ज्योति मेहरोत्रा समेत करीब आधा दर्जन पाकिस्तानी स्पाई पकड़े गए। ये पूरा सनसनीबाजों का गैंग, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, आप पूरा ये पाड़ाओं का गैंग, इन सब ने उस ज्योति मेहरोत्रा समेत स्पाई पर कुछ नहीं बुलाया। जिन्ना के बाद नंबर 2 का नेता था वो आदमी, क्योंकि वो अपने प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने वहां नागरिकता नहीं ली और वो ईरान में रहने लगा। अपने बीवी बच्चे उसने यहाँ छोड़ दिए। वहां से 2 बार कांग्रेस का विधायक, वो कांग्रेसी केवल इसलिए विधायक बना रहे थे ताकि उसको यहाँ का नागरिक सिद्ध कर दें, और मगर उसका बाप को भी छोड़ के चला गया था, सारी प्रॉपर्टी बाप के नाम से थी, तो वो मामला अड़ंगा फंसा हुआ था। बाद में उसी वजह से इनको प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा प्रचंड प्रदर्शन हुआ था, बड़ा लंबा जुलूस निकाला था लौंडों ने, गुंडों ने, राजनीतिक गुंडों ने, सांप्रदायिक गुंडों ने, कि ईवीएम हटाओ इस देश से। अब जरा इस तीसरे खंड को देखिए कि पूरे देश में एक नैरेटिव गढ़ा गया। हाल के दिनों में जब कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, जब निर्दोष लोगों को कश्मीर में मारा गया, उसके बाद भारत द्रोही गैंग की चुप्पी थी। सतीश जी से मैं देखता हूं, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आ गई। हाँ चलिए, तो आपकी आवाज व्यूअर्स को मिल रही थी, मेरी आवाज भी मिल रही थी। खैर, कुछ हो सकता है टेक्निकल गड़बड़ी होगी। सर, एक प्रोफेसर पकड़ा गया है। वो प्रोफेसर ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रहा था। अब वो पकड़ा गया है तो पूरा इकोसिस्टम उन्माद मचा रहा है। कमाल की बात देखिए, ज्योति मेहरोत्रा समेत करीब आधा दर्जन पाकिस्तानी स्पाई पकड़े गए। ये पूरा सनसनीबाजों का गैंग, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, आप पूरा ये पाड़ाओं का गैंग, इन सब ने उस ज्योति मेहरोत्रा समेत स्पाई पर कुछ नहीं बोला अब तक। लेकिन ये जो पकड़ा गया है एक जिहादी प्रोफेसर, उस पर उन्माद मचा दिया। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कल मैंने इस विश्लेषण को छुआ तो था, लेकिन आप थे नहीं तो मैं बहुत गहराई से इस पे नहीं गया। इसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से भी जुड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि जिन्ना की जड़ को सींचा जा रहा है इस माध्यम से। हाँ, कल मनीष जी किसी वजह से नहीं आ पाया था, मैं तबीयत नहीं ठीक थी जरा। ये पूरा कांग्रेसी षड्यंत्र है मनीष जी, और ये इंडी गैंग, ये समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता था। कल आपने दिखाई दिया सारी फोटोएं दर्शकों को, तो बताने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव का बड़ा गहरा मित्र है, लेकिन ये कोई जिक्र नहीं कर रहा, जितना पाड़ा जिक्र कर रहा था, सनसनीबाज जिक्र कर रहा। लेकिन ये आदमी है कौन, इसकी पहचान बताने में इतना डर क्यों लग रहा है इन लोगों को? और मैं दर्शकों से कहूंगा कि और कोई देश होता तो फांसी पे चढ़ा दिया गया होता, यहाँ पे डंडे पड़ रहे होते इसके। लेकिन इस देश के अंदर कैसे गद्दार पाले जाते हैं, इसका नमूना है ये व्यक्ति। पूरा किस्सा आपको मनीष जी कल इसके पॉलिटिकल वाला तो बता चुके हैं, लेकिन इसकी असलियत, इसका जो बाबा था अमीर अहमद खान, इसी लखनऊ के बगल में सीतापुर स्टेट है, वहीं पे महमूदाबाद एक तहसील है, उस वहां का राजा महमूदाबाद ये कहलाता था। इसका बाबा, ये लौंडे का जो अभी प्रोफेसर बंद है। और वो ये तो बनी जहाँ ये देख लीजिए, अखिलेश यादव बड़ा करीबी तो है ये हटा दीजिए इसको मनीष जी, इनका किस्सा कुछ और बताता हूँ। ये तो पूरे देख चुके हैं कि वो राजा अमीर अहमद खान जो था, वो पाकिस्तान बनाने का नंबर 2 का जिम्मेदार है वो आदमी। वो जिन्ना के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आदमी है जिसने पाकिस्तान बनाया। और कितना हरामी था ये भी बताता हूँ। उसकी दौलत तो पूरी यहीं फैली हुई थी। वो जो अक्सर मनीष जी कहते हैं दौलत यहाँ बचानी थी तो यहाँ रुक गए। लेकिन वो क्योंकि जिन्ना के बाद नंबर 2 जो अल्लामा इकबाल है, वो तो फटेहाल थे, उसी के टुकड़ों पे पलते थे। वो आदमी मुस्लिम लीग का कोषाध्यक्ष था। और जरा हिस्ट्री पढ़िएगा मुस्लिम लीग की, कि जिन्ना किसी से बात नहीं करता था कि तुम पे बदबू आती है, तुम लोग साले बात करने लायक नहीं हो। केवल उस अमीर अहमद खान से बात करता था क्योंकि वो रईस आदमी था, पैसा वही देता था। पाकिस्तान की जो मुहिम चल रही थी, इतना बड़ा आदमी। और वो जिन्ना के साथ ही पाकिस्तान गया था 7 अगस्त 1947 को। लेकिन वो हरामी कितना बड़ा था ये भी जरा समझिएगा, उसकी सारी दौलत तो यहाँ थी। उसने टेक्निकल मामला फंसाया मनीष जी, और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना बताता कि हम तो 14 अगस्त को आजाद हो गए थे। तो वो 13 अगस्त को क्वेटा से उसने एक फ्लाइट पकड़ी और वो ईरान चला गया। जरा गौर करिए, उसका हरामीपन की बता रहा हूँ, ताकि वो टेक्निकली पाकिस्तान का नागरिक न बन पाए, लेकिन हिंदुस्तान में भी ना रहे, पाकिस्तान में उसका जलवा चलता रहे।
और मैं फिर बता रहा हूँ कि जिन्ना के बाद नंबर 2 का नेता था वो आदमी, क्योंकि वो अपने प्रॉपर्टी के चक्कर में उसने वहां नागरिकता नहीं ली और वो ईरान में रहने लगा। अपने बीवी बच्चे उसने यहाँ छोड़ दिए। जरा मतलब कमीनेपन, इस देश के साथ गद्दारी कैसे की जाती है, इसका इससे बेहतर नमूना नहीं हो सकता। और उसने लड़के बच्चे इसलिए छोड़ दिए ताकि प्रॉपर्टी उसका हक बना रहे और वो पाकिस्तान में नेता हो जाए बड़ा। ईरान में रहा, लेकिन ईरान में रहकर 10 साल तक जब उसने देखा कि कहीं कुछ नहीं, यहाँ प्रॉपर्टी भी सुरक्षित है, तो 1957 को उसने जाकर ईरान के पाकिस्तान जाकर भारतीय दूतावास में अपना पासपोर्ट सरेंडर किया और वो पाकिस्तानी नागरिक बन गया। वो पाकिस्तानी नागरिक बन गया, लेकिन वो भी जिन्ना की तरह बड़ा नफासत पसंद था और सियाओं के लाते लगाई जानी शुरू हो गई थी। सियाओं को उनकी औकात पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमानों ने बताना शुरू कर दिया था। तो 1957 में वो नागरिकता लेने के बाद पाकिस्तान की वो चला गया इंग्लैंड और वहां भी इस्लामिक कल्चर सेंटर इस तरह से उसने शुरू किया पाकिस्तान की सरकार की मदद से। 1962 में मनी जी शत्रु प्रॉपर्टी अलाउ एक्ट आया कि 1962 में जब चीन से लड़ाई हुई तो ये होगा कि जो चीनी कनेक्शन जिनके हैं भारतीय नागरिकों की, उनकी संपत्ति जब्त होगी। तो बहुत थोड़े थे। और 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो फिर वो हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान चले गए थे, अपनी यहाँ प्रॉपर्टी थी, वो एनिमी प्रॉपर्टी है, उसमें उसकी सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। अब वो मचा हाहाकार। तो उसने बड़ी मुकदमेबाजी की, बड़ा दौड़ा धूपा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और जरा गौर करिए कि जो मामला उसका अदालत में बरसों से नहीं सिमट रहा था, 1973 में मर गया। 1973 में वो राजा महमूदाबाद मर गया। उसका लौंडा था अमीर अली खान, वो भी राजा महमूदाबाद अपने आप को कहता है, उसका नाम सुलेमान था। 1973 में वो अपने आप को उसने राजा घोषित कर दिया और वो मुकदमेबाजी जुटा। और 1973 से 2003, कितने साल हो गए मनीष जी? कम से कम समझिए 30 साल हो गए। 30 साल मुकदमेबाजी करता रहा, कहीं उसको कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही केंद्र की सरकार आई, 2004 में आई, 2005 में सुप्रीम कोर्ट से उसके पक्ष में फैसला हो गया कि सारी प्रॉपर्टी एनिमी एक्ट में नहीं, इसको दे दी जाए। और मगर उसके बाद हल्ला मचा, विपक्ष ने हल्ला मचा, पूरी देश में हल्ला मचा। तो शर्मा सकोची सरकार को जो है एनिमी एक्ट में कुछ परिवर्तन करना पड़ा और फिर उसके बाद से ये चली गई प्रॉपर्टी, लेकिन वो कब्जा उसका एक तरह से बरकरार था। 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने बिल्कुल उस पर निर्णायक प्रहार किया कि अब वो एनिमी एक्ट वाला झंझट ही खत्म कर दिया और सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास आ गई। अब वो सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास है। तो वो आदमी हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान 1947 में चला गया था, लेकिन बीवी बच्चे छोड़ गया था कि जरा यहाँ कब्जा किए रहो। और बाद में उसका लौंडा यही काम करता रहा और उसका पोता है ये आदमी। तो जो आदमी पाकिस्तान बनवाने की नींव का पत्थर था, उसका पोता है ये जो अली अहमद महमूदाबाद अपने आप को लिख रहा है, जो अखिलेश यादव का बड़ा गहरा दोस्त है। और उसके लिए कैसे, और उसके कोई बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा कि आदमी है कौन। कायदे से और कोई देश होता तो जेल में जिंदगी गुजरती। जिस चीन के बड़े पैर धो धो के पीते हैं, चीन में चीन के खिलाफ, चीन के 2 टुकड़े करने वाला जिम्मेदार कोई आदमी हो तो उस आदमी को चीन क्या सजा देता है ये बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान उसको बना। और जरा कांग्रेसियों की मिली भगत समझिए मनीष जी, कि वो जो राजा महमूदाबाद था उसका जो लौंडा था आमिर अली खान, वो कांग्रेस के टिकट से 2 बार विधायक हुआ यहाँ पे हिंदुस्तान में, इसी महमूदाबाद से। ये जो लखनऊ की सीट है, लखनऊ से बगल में है, समझिए 40-50 किलोमीटर, वहां से 2 बार कांग्रेस का विधायक। वो कांग्रेसी केवल इसलिए विधायक बना रहे थे ताकि उसको यहाँ का नागरिक सिद्ध कर दें। और मगर उसका बाप को भी छोड़ के चला गया था, सारी प्रॉपर्टी बाप के नाम से थी। तो वो मामला अड़ंगा फंसा हुआ था, बाद में उसी वजह से इनको प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी। तो कितना जहर उसके अंदर भरा हुआ था, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, इतने जहरीले आदमी को। और वो जो यहाँ चुनाव लड़ा था, सिर्फ इसीलिए लड़ा था कि किसी तरह प्रॉपर्टी मेरी फिर आ जाए। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, और वो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी की भी जरा कीमत समझ लीजिए। ये पाड़ा और सनसनीबाज आज उसकी फोटो लगा के उस गद्दार की दलाली करने में जुटे हुए हैं, फिर एकदम तलुए चाट रहे हैं। तो उसने कुछ पैसा फेंक दिया होगा इनको कि क्या मैं बोल रहा था, देखिए याद आ गया। बिल्कुल, पाराओं का गैंग जिसकी मार्केटिंग कर रहा है, महमूदाबाद का जो ये राजा है, ये वो लोग हैं
ये जरा देखिए। मतलब ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी स्पाई पर अब तक मुंह नहीं खोल रहे हैं। ये चिरकुटों, चंडाल चिरकुटों का, कांग्रेस के दलालों का एक गैंग, ये इस प्रोफेसर पर नाचने लगा, लेकिन वो इस स्पाई पर एक शब्द भी नहीं बोला। नहीं तो बोले। समझा जा सकता है कि किसके इशारे पर ये सब कुछ, ये खेल चल रहा है। और इसके लिए याचिका लेकर सर सिब्बल पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, कल हियरिंग है उस पर। और मान लीजिए इस देश का सुप्रीम कोर्ट फिर एक बार कटघरे में कि कितने लोगों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट अचानक बैठ जाता है, कितने लोगों की। वहां पर राम मंदिर की एप्लीकेशन वहां पे 4-4 साल पलटी नहीं जाती है, और एक गद्दार का पोता वो जो है वो उसके जमानत सुनने के लिए तैयार बैठा है सुप्रीम कोर्ट। तो इस देश में कुएं में बांध पड़ी हुई, कहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा कि किसकी क्या जिम्मेदारी, इसको क्या करना है। कि आप जेब में पैसा है तो आप आगे इस तरह से कर सकते हैं, ये है इनका खेल। और पूरा इकोसिस्टम ऐसे लग रहा है जैसे नायक बना रहा है एक प्रोफेसर को। इसने तो कुछ बोला नहीं, और लोग ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, सत्ता से सवाल पूछना कौन सा अपराध हो गया है, तो सवाल ही तो पूछ रहा था ये। नहीं सोचो। वो मनीष जी जानबूझ के नहीं बोल रहा कि उसके पाले हुए कुत्ते तो भौंक ही रहे, तो उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं, कुत्ते भौंक रहे हैं। और ये इसको अड्डा कहाँ तक, कहाँ पे प्रोफेसर का, जरा अशोका यूनिवर्सिटी का भी दर्शक समझ लें कि अशोका यूनिवर्सिटी जो है पिछले साल इसी साल मतलब मई महीने में 2024 में जब इसका दीक्षांत समारोह हुआ, तो लौंडे जो थे वहां पे पढ़ने वाले, लौंडे हैं कि लफंगे हैं, सारे क्रिमिनल हैं, सांप्रदायिक गुंडे हैं, कि वो अपने माथे में पट्टी बांध के आए थे कि फिलिस्तीन को आजाद करो। ये उनकी माथे में पट्टी बनी हुई थी, गाजा को खाली करो, फिलिस्तीन में नरसंहार रोको। ये पट्टी बांध के वहां वो सांप्रदायिक गुंडे अपनी डिग्रियां ले रहे थे अशोका यूनिवर्सिटी में। जब दीक्षांत समारोह हुआ, मई पिछले साल की बात है, मई 2014 की। और यहाँ से लगातार जो है भारत सरकार से और ये मांग कर रहे थे कि इजराइल के साथ संबंध अपने खत्म करो, और इजराइल जो है मानवता का दुश्मन है। ये अशोका यूनिवर्सिटी के गुंडे कर रहे थे, जहां पे प्रोफेसर पढ़ाता है। तो ये आपको कहानी बता रहे हैं। और उसके अलावा मनीष जी पिछले साल मार्च में 2024 में इन्होंने वहां पर निकाला था कि मीम 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 सब साथ हैं, और ब्राह्मण ब्राह्मण बनिया अलग करो इस देश से, ब्राह्मण बनिया को इस देश से खदेड़ो। ये इसी अशोका यूनिवर्सिटी में चल रहा था जहाँ यह प्रोफेसर पढ़ाता। ये पाड़ा और सनसनीबाज क्यों तलुए चाट रहे हैं इसके, जरा इसके बैकग्राउंड से आप समझेंगे। उसके अलावा फिर इन्होंने वही फरवरी में भी इन्होंने वही काम किया था 2024 में कि इजराइल को जो है गालियां देना, कि इजराइल इनका मेन वो रहता है। और ये कांग्रेस के दलालों की यूनिवर्सिटी है, इसको जरा एक तथ्य से और समझें कि ये कहीं पान की दुकान पे नहीं, ये चाय की दुकान पे नहीं, ये कोई चाल में नहीं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा प्रचंड प्रदर्शन हुआ था, बड़ा लंबा जुलूस निकाला था लौंडों ने, गुंडों ने, राजनीतिक गुंडों ने, सांप्रदायिक गुंडों ने, कि ईवीएम हटाओ इस देश से। ईवीएम जो है ये नकली है, ईवीएम जो है फर्जीवाड़ा है, और ईवीएम की वजह से भाजपा की सरकार बनती है, इसलिए इस देश से ईवीएम खत्म करो। ये अशोका यूनिवर्सिटी के लौंडे कर रहे थे। और जब चुनाव आयोग ने बुलाया था तो ये लौंडे कहीं दिखाई नहीं दिए थे, कुत्ते की तरह दुम दबाए कहीं कोने में खड़े थे, लेकिन बवाल करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए ईवीएम के खिलाफ ये लौंडे लगे थे। तो उस अशोका यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाता है। और इसकी जरा जड़ समझिए कि जब वहां पे हरियाणा की सरकार थी 2004 या 5 में, तब यहाँ पर ये अशोका यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन अलाट हुई थी। और इसमें मनीष जी मैं नाम देखिए इस समय भूल गया, ढूंढूंगा तो कल बता दूंगा, चाहे या ट्विटर पर डाल दूंगा, कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना में एक मियाँ बीवी का वो है एनजीओ, और उस मियाँ बीवी के एनजीओ ने, मालूम नहीं उस मियाँ बीवी के नाम से एनजीओ है, कितना पैसा दिया था इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। पहले मैंने इनके कारनामे आपको बता दिए, इसी वहीं पढ़ाता है प्रोफेसर। 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए एक एनजीओ ने इस यूनिवर्सिटी को दान किए थे, यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनेगी। तो आप जरा सोच लीजिए। और वो बताया जाता है कि उस एनजीओ का कनेक्शन फोर्ड कह रहा हूँ, वो जॉर्ज सोरोस उस कुत्ते के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से है। तो ये पूरा कनेक्शन है, किस तरह से कांग्रेस यहाँ पे देश विरोधियों के अड्डे बनवा रही थी। कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में, और 250 करोड़ रुपए का सहायता इसको दी गई थी इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। और ये यूनिवर्सिटी आज से नहीं, शुरू से ये हमेशा भारत विरोधी, सनातन विरोधी, सेना विरोधी, सरकार विरोधी, ये कांग्रेस के तलुए चाटने वाले कुत्तों का स्थान है ये,
और ये वही करते हैं। बिल्कुल। सोचिए इतना भयावह जिसका सच हो उसके लिए नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसके लिए सोशल मीडिया पर कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम। लेकिन ये पाड़ा, ये सनसनीबाज, ये केवल उसके पक्ष में भौंकेंगे, उसका ये सच आपको नहीं बताएंगे कि गद्दार का पोता है जिसने इस देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, उस गद्दार का पोता है ये प्रोफेसर। और ये इस यूनिवर्सिटी का क्या इतिहास है ये नहीं बात करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये कुत्तों की तरह पलते हैं उनके रंडी खाने में। इसीलिए यही सच है ना कि देखिए ना कि ये ज्योति मेहरोत्रा पर सब कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये पाकिस्तानी स्पाई पर इन लोगों ने एक वीडियो भी नहीं बनाया है, क्योंकि इन्हें पता है कि जो काम ज्योति कर रही थी वही काम ये दोगले कर रहे हैं। उम्मीद हम सब यही कर रहे हैं इन सब का सच सामने आएगा, जो हम लोग कई सालों से कह रहे हैं कि जिम्मेदारी इस सरकार की अब है कि इनके रीच के बारे में देश को बताया जाए, ये बताया जाए कि इनके व्यूज कहाँ से मिलते हैं। देखिए अभी आपने सर मैं यदि दिखा पाऊं, ये जो जर्मन शेफर्ड है इसने एक वीडियो सिखों पे बना दी, इसे जूते पड़ने शुरू किए, इसने अपना वो वीडियो हटा लिया इस जर्मन शेफर्ड ने। इसके अभी दुर्दिन चल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इसने बोला तो पाकिस्तान से जूते पड़ने लगे, कहा गया कि 30 से 40% व्यूअर्स तुम्हारा यहाँ पे है और तुम हमें पाकिस्तान को गाली दोगे। इसने सिखों पर, जैसे हिंदुओं को गाली देता है उसने सिखों का किया। ध्रुव राठी के खिलाफ गुरुद्वारा कमेटी ने दर्ज कराई शिकायत। अब तो मैं लगातार हम लोग जो बात ये कह रहे हैं कि इसका रेज पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे कारण तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, तुम भारत के खिलाफ जहर फैलाते हो, हम देखते हैं इसीलिए चल रही है। इसी तरह सनसनीबाजों का, इन पाड़ाओं का, इन धान गेहूं एक्सपर्ट का भी चलना चाहिए कि कुछ ही मिनटों में ये लाखों लाख व्यूज कहां से आते हैं, तो पूरा सच खुल जाएगा कि ये लोग क्यों इस महमूद आबादी का के पक्ष में नैरेटिव बनाते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो के मायने आप सब समझ गए होंगे, इसलिए फिर से आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।